नमस्कार। एक बेहद गंभीर मामला है। जिन कंपनियों के दवा हम लोग खाते हैं, जो कंपनी दवा बनाती है, वो जांच में फेल हो जाती है और वैसी कंपनियां हमारे पॉलिटिकल पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को चंदा देती है। आपको पता है कि भारत में दवा, इलाज और मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती कीमतें आम आदमी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे महंगा होते जा रहा है हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और हर आदमी परेशान है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया या कोविड या दिल की बीमारियां, इन सब बीमारियों का इलाज करने वाली कोई दवा कंपनी वो जब दवा बनाती है, उसका ड्रग टेस्ट फेल हो जाता है, फिर भी सरकार से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, उसको डोनेशन मिलता है, चंदा मिलता है। आप अचरज में पड़ जाएंगे। आपको हैरत होगी कि सरकार या पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से करप्शन को बढ़ावा दे रही है। आप सोचिए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हो गए, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिया है। क्या ये गंभीर मामला नहीं है? आपको नहीं लगता है कि ये हमारे स्वास्थ्य का नहीं बल्कि हमारी जान की कीमत का कोई मोल नहीं है इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास? हम जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको शर्म आएगी कि कैसी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डाटा दिया इलेक्शन कमीशन को, और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाटा है, वही मैं आपको डाटा बताने जा रहा हूं। आप सुन करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जैसे जैसे डाटा निकलते जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हो रहा है। जो हमने डाटा को खंगाला और बाकी जो मीडिया खंगाल रही है, उसके बाद ये सामने आया है कि 23 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। 762 करोड़ रुपए, 762 करोड़ रुपए। पहले आपको हम बताते हैं कि आइए देखते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके ड्रग टेस्ट फेल हुए और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके चंदा दिया पॉलिटिकल पार्टी को। पहली कंपनी आपको मैं का नाम बताता हूं, उसका नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में है और जो डाटा सामने आया है वो साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट में फेल हो गए। सोचिए, ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता है। ये कौन सी दवाइयां थी? डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। डेप्लेट A150 जो दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपामाइड का इस्तेमाल हम लोग कभी कभी कम समय के लिए या दीर्घकालिक, जब आपको पेट खराब हो जाता है, दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, जिसका दवा टेस्ट में फेल हो जाता है। और इन 77.5 मैंने 77 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी सरकार की जो पार्टी है, उसको दिए गए। अब दूसरी कंपनी है एक सिक्किम क्रांतिकारी, इसी कंपनी ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को, इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए दिए और कांग्रेस को कितने मिले? 5 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा किसको मिले? बीजेपी को। एक और कंपनी है सिप्ला लिमिटेड।
सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड जो दफ्तर है वो मुंबई में है और इस कंपनी ने 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई हुई जो दवा थी वो 7 बार ड्रग टेस्ट में फेल हुए हैं। 7 बार ड्रग टेस्ट में फेल हो गया और ये भी चंदा देती है। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट, ऑन्डेनसेट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थे। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा जो होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है उसका नाम है सिप्रेमी इंजेक्शन। और लिपवास टैबलेट जो है इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग मतलब कि जो आपका हार्ट का जो जितना रोग है उसको खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। ये सब दवाइयाँ ड्रग टेस्ट में फेल हुई हैं। एक और दवा है उसका नाम है ऑन्डेनसेट्रॉन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली जो मतली है, उल्टी होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। ये दवाइयाँ ड्रग टेस्ट में फेल हो रही हैं। आप हुई हैं, हो रही है नहीं, हुई हैं। और इसी कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। जिसका ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता है दवा वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद देता है। और इसमें से 37 करोड़ के जो बॉन्ड है वो बीजेपी को मिला है और 2.2 करोड़ का जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है वो कांग्रेस को मिला है। आप समझिए कौन कंपनी किसको कितना चंदा दे रही है, ये आप तय कर सकते हैं। एक और कंपनी है सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड और इस सन फार्मा का जो मुख्यालय है वो उसका मुख्यालय मुंबई में है। 2020 और 2023 के बीच इस कंपनी की 6 बार जो है बनाई गई जो दवा है 6 बार ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता है 2020 और 2023 के बीच में। और कौन कौन से दवा थे इसके जो टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में उसका नाम है कार्डिवास, लैटोप्रोस्ट, आई ड्रॉप्स और फ्लेक्सुरा डी शामिल है। कार्डिवास का इस्तेमाल कहाँ होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हृदय से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना करते हैं उसको, और हार्ट फेलियर इलाज के लिए किया जाता है। और इस कंपनी ने 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को ये जो पीरियड है इस कंपनी ने 31.5 करोड़ 31.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। अब ये सारा का सारा बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिया है। डाटा बहुत चौंकाने वाला है, बहुत दुख देने वाली ये खबर है, हैरत करने वाली ये खबर है। एक और कंपनी का मैं आपको नाम बताता हूं, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका भी मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। आपको याद होगा कि साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई जो रेमडेसिविर दवाओं में से के एक बैच को गुणवत्ता को के लिए जब जांच किया तो उसमें कमी बताई थी बिहार के ड्रग कंट्रोलर ने। और आपको याद होगा रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। याद है ना, रेमडेसिविर लाखों रुपए में बिक रहा था वो। 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। और 29 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए इसने बीजेपी को दिया है, 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए हैं। मतलब जिसका दवा फेल हो रहा है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता है, मतलब रिश्वत दे रहा है। इसको क्या कहेंगे, रिश्वत कहेंगे। एक और कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ, हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों का मुख्यालय जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद में।
2018 और 2021 के बीच में इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। 7 टाइम्स इसका दवा जो है ड्रग टेस्ट में फेल होता है। अब कौन कौन दवा फेल होता है, अब आपको सुनिए इसका नाम। इस टेस्ट में जो फेल हुई उसके दवा का नाम है डेविड इंजेक्शन, मेटाफॉर्मिन और कोवी-4 शामिल थी। रेमडेसिविर और कोवी-4 का इस्तेमाल आपको याद होगा कोविड के इलाज में किया जाता है और किया गया था, जबकि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल डायबिटीज या मधुमेह के लिए होता है, मतलब डायबिटीज के लिए ये कंपनी दवा बनाती है। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 11 जुलाई 2023 को 30 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। 30 करोड़ का और इसके दवा ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता है। और ये सारे बॉन्ड्स तेलंगाना की जो भारत राष्ट्र समिति है BRS, जो अब तो हार गई है, उसको दे दिया। वही मुख्यालय भी है। हेटेरो लैब्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता है। और इसमें से 20 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो फिर BRS को, और 5 करोड़ का बॉन्ड जो है वो बीजेपी को देता है। मतलब यहाँ भी सत्ताधारी पार्टी को ये कंपनी दे रही है। पार्टी जो तेलंगाना में जिसकी पार्टी थी, जिसकी सरकार थी, जो बदल गई है, और बाकी बचा 5 करोड़ वो बीजेपी को। एक और कंपनी का नाम सुनिए, इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और इसका मुख्यालय कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। और ये जो कंपनी है, जुलाई 2020 में इस कंपनी की बनाई गई दवा जो थी एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हो जाता है। अब एनाप्रिल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो एनाप्रिल का भी इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट का जब फेल होता है या हार्ट अटैक आता है, उसके इलाज के लिए किया जाता है एनाप्रिल। मतलब जब भी आप किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंपनी जो है 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी रिश्वत खरीदता है। इसको रिश्वत ही कहा जाए तो कोई इसमें गलत बात नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अवैध घोषित किया है। और ये सारे बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार की जो पार्टी है उसको दे देता है। तो क्या देता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड से चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको याद होगा अक्सर जब से ये डाटा आया है, SBI का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, उसके बाद तो जिस तरह से डाटा का जो एनालिसिस आ रहा है, अगर इसकी जांच कराई जाए तो हैरत अंगेज कारनामे निकलेंगे सरकारों की, मोदी सरकार की, बीजेपी की, BRS की, वो तमाम ऐसी पार्टियों की जो कारनामे हैं, काले कारनामे, वो सब जनता के सामने आए। लेकिन किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो डाटा जारी हुआ है उससे आपको पता ही है कि बीजेपी को 60 अरब का चंदा मिला है। एक और कंपनी का नाम सुनिए, IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ था 2018 में, अक्टूबर के महीने में। और आपको पता है लारियागो का जो उपयोग होता है वो मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए होता है। मतलब जो भी दवा बन रहा है उसका ड्रग टेस्ट फेल हो रहा है और वही कंपनियां जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। जो कंपनी का मैंने नाम बताया जो दवा बनाती है मलेरिया के लिए, उसने 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 13.5 करोड़, इनमें से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दे दिया और 3.5 करोड़ का जो बॉन्ड है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दिया गया।
हैरत अंगेज कारनामे करती है हमारी पॉलिटिकल पार्टियां। विश्वास नहीं होता है। एक और कंपनी का नाम सुनिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसका ये मुख्यालय मुंबई में है। और आपको पता है कि 2022 और 2023 के बीच इस कंपनी जो दवा बनाई थी उसमें 6 बार इसका ड्रग टेस्ट फेल हुआ। और जिन दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उसमें टेल्मा AM, टेल्मा AH और G10 टैबलेट शामिल थी। G10 टैबलेट शामिल थी। टेल्मा AM और टेल्मा H, इसका भी इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में करता है। मैंने अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसमें ये दवा दी जाती है डॉक्टरों को। और G10 टैबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। और ये ड्रग टेस्ट में फेल हो चुका है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार। लेकिन इस कंपनी ने क्या करता है, फिर उस पर जब फेल हो जाता है तो क्या करता है, एक कंपनी 11 नवंबर 2022 को 9.75 माने $9.75 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। और ये सारा बॉन्ड बीजेपी को मिलता है। अब बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत है या चंदा है? क्या जिनके ड्रग टेस्ट फेल हो गए उन दवा कंपनियों से चंदा लेना उचित है, कानूनी है, सही है? ये सवाल उठना चाहिए। कौन उठाएगा? मीडिया तो उठाने से रहा। हमारी मुख्य धारा की जो मीडिया है वो बिल्कुल नहीं उठा रही है। कई चौंकाने वाले आपको और भी डाटा आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया है, या आप सोशल मीडिया में जाकर देखिए या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जाकर देखिए, आपको मिलेगा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिस पर छापा पड़ा और उसके बाद उसने चंदा दिया। सवाल चंदे का नहीं, ये तो खुलेआम रिश्वत देना हुआ ना। और जान की कीमत किसी को नहीं पता चलती है, किसी को चिंता परवाह नहीं है। बीजेपी को नहीं है, मोदी सरकार को नहीं है, या कांग्रेस को नहीं है, या जो पॉलिटिकल पार्टी पैसा ले रही है। आखिर किस लिए पैसा ले रही है? कुछ ना कुछ गुणवत्ता में जो कमी है या जो चाहती होगी कि हमको पास करनी है, तो वही तो होता होगा। अभी ये बात तो सामने नहीं आई है कि जिन कंपनियों ने पैसा दिया उसके फेवर में अभी पॉलिसी में क्या क्या चेंज हुआ, ये आना बाकी है। मतलब सब कुछ हवा में चल रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पकड़ा और रद्द कर दिया। और आपको याद होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी देने में बहुत आनाकानी की। जून तक वो मामला ले जाना चाहा था। मेरा कहना है कि आप चुनाव जीत जाइए, आप सत्ता में आ जाइए, लेकिन किसी के जान का, माने भारतीयों के जान की कीमत का कुछ तो परवाह करें ये पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके सत्ता में जो बैठी पार्टी है। सवाल उनसे ज्यादा है। और सवाल तो हर आदमी को पूछना चाहिए, उन मीडिया संस्थानों से भी, कि ऐसी खबरों को दिखाया क्यों नहीं जाता है, विस्तार से समझाया क्यों नहीं जाता है कि सरकार ने या पॉलिटिकल पार्टी ने चंदा क्यों लिया, इसके बदले में फेवर क्यों किया। और किया तो आप इस पर डिबेट करिए। कहीं कुछ नहीं, सन्नाटा है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी खबर है और अपने आप में ऐसी दुख भरी कहानी है इस देश के लोगों की, जिसकी सुनवाई कोई नहीं कर पा रहा। खास करके अब पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करना, खास करके बीजेपी जैसी पार्टी से उम्मीद करना बिल्कुल एक सपना जैसा लगता है। मतलब बातें कुछ और, करना कुछ और, कथनी कुछ और, करनी कुछ और। ऐसी दवा कंपनियों से चंदा क्यों लिया जाता है, क्यों लिया, ये सवाल कौन करेगा, कौन पूछेगा? हम तो सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया, मतलब जो जितने भी चैनल हैं, अखबार हैं, अगर ये रिपोर्ट छापे तो पब्लिक की आंखें खुलेगी। वो अपने राजनेताओं से, अपने पॉलिटिकल पार्टी से पूछेगी, सवाल करेगी कि आप ये धंधा क्यों कर रहे हैं। चंदे का धंधा नहीं है, ये रिश्वत का धंधा है। यही सवाल उठना चाहिए।
खैर, मैंने तो आपको कुछ डाटा बताया दवा कंपनियों का जिसके दवा ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता है और उसी कंपनी से बीजेपी चंदा लेती है या कांग्रेस को चंदा मिलता है या चंदा लेती है। आप जो कुछ भी कहिए, लेकिन डाटा खंगालेंगे तो सबसे ज्यादा चंदा कौन लेता है? सत्ता में बैठी हुई वो पार्टी जिसकी सरकार होती है। आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, सवाल तो उसको उठेगा ही। आप इस खबर पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए और आसपास नजर दौड़ाइए कि आपके नेता से पूछिए भी कि क्या ये बात सही है। नमस्कार।